तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वह आपका क्या है कि 10% एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5%, 15% की वृद्धि होती है। तो स्कूटर की कीमत कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, मतलब फाइनली स्कूटर जो है वह 10%, 5%, 15% के इंक्रीमेंट के बाद में कितना बढ़ जाएगा ये बताना है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके रिजल्ट जो है वो भी किस वैल्यू के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है। तो इस चीज का जवाब आप कितने जल्दी दे सकते हैं, कितने तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं, मैं सभी तरीके देखिए यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें मैं सबसे बढ़िया जो तरीका है उसे सिर्फ अंत में रखूंगा और सबसे खराब तरीकों सबसे ऊपर रखूंगा। ठीक है, आप अपने जो तरीके हैं वह भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये तरीका जो है वह देखिए वह भी बढ़िया है। ठीक है, आप उनको भी कमेंट कीजिएगा। तो मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा। एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10% की वृद्धि, 5% और 15% की वृद्धि। तो मान लीजिए स्कूटर का मूल्य पहले एक्स था, उसमें पहले 10% की वृद्धि हुई है तो 110% हो गया। उसके बाद में मैं देखिए सभी तरीके बताने जा रहा हूं ना, इसलिए सब लिखूंगा मैं। 105% बढ़ गया, ठीक है, और 15% बढ़ने के बाद में 115% हो गया, और उसका मूल्य बाद में क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा एक्स का एक मान आएगा और वाई का एक मान आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्स का मान आया, 100 और वाई का मान आया 136, ऐसे मानता हूं। ठीक है, तो ये इससे कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 36%, और 36% वृद्धि हमारे सवाल का जवाब हो जाता। ठीक है, एक तरीका तो ये सबसे खराब तरीका होगा इस तरह के सवाल को करने का, इसलिए मैं इस सवाल में ज्यादा समय नहीं बिताना चाहता। ठीक है, अब मैं इस चीज को दूसरा तरीका लिखता हूं। देखिए ये तरीका मैंने एलिमिनेट कर दिया कि ये तरीका हम काम में नहीं लेंगे, ये बढ़िया तरीका नहीं होता है। ठीक बात है ना, तो मैं इस तरीके को क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं। अब मैं दूसरा तरीका लिखता हूं। दूसरे तरीके में क्या है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वह इस चीज को ऐसा लिखते हैं, पहले मान लो या फिर एक्स मान लो, वो एक्स मानते हैं, या फिर पहले के मान को पहले बोल दीजिए, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं। 10% बढ़ा है, 10% को वो कह देते हैं 11/10। ठीक है, बाद के मान को 5% बढ़ा है तो 21/20। ठीक है, और 15% का मतलब है 23/20, और ये बाद का माना गया भाई। ठीक है, अब वो स्टूडेंट क्या करते हैं, इन सबको गुणा करते हैं। मैं गुणा कर लेता हूं, चलिए इस बार 21 का 23 से गुणा करते हैं, 441 में 42 जोड़ते हैं, 441 में 42 जोड़ते हैं तो 400 कितना आता है, देखिए अगर मैं इसका इससे गुणा करता हूं तो ये आता है 441, और उसमें हमने 42 क्यों जोड़ा, क्योंकि दो बार जो है हमने 21 को कम जोड़ा, तो हम इनको जोड़कर क्या कह सकते हैं, 483। अब 483 का 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 का नियम ये कहता है किसी भी संख्या के अंतिम अंक को लिख लीजिए, पहले और अंतिम अंक को, ये 4 और 3 लिखा। अब इनको जोड़िए, दो दो को 8 और 3 11, एक हासिल लिखना, एक एक लिखना है बस, है ना। 8 4 12 और 1 13, फिर एक हासिल हो गया, और ये 1 4 में जुड़ जाएगा क्योंकि इसके पास दूसरा कोई अंक नहीं है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो ये बन जाएगा। ठीक है, इस बार मैं पूरा ही कर रहा हूं। तो ये आया आपके सामने, नीचे क्या आया, नीचे आया 4000। ठीक है, बराबर वाई। अब ये वाई की तरफ चला जाएगा 4000, ये वाई के यहां आ जाएगा 5313। अब आपके सामने रिजल्ट आया किसका, आपके सामने एक्स और वाई का रिजल्ट आया। अब आप ऐसा कह सकते हैं एक्स पहले का मान है, वाई स्कूटर के बाद का मान है, तो हाँ ये इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप इस बात के बारे में कहेंगे कि सर ये इंक्रीज हुआ है 1313। और ये 1313 जो है हमें किसके रूप में बताना है, परसेंट के रूप में। तो ये 4000 का कितना परसेंटेज है ये बात बतानी है। 2 जीरो से कट के 40 का भाग 1313 में लगाना है, और सवाल के जवाब आएंगे 120, 1 और 1 और 3। इसमें इसका भाग 4 2 80 बार गया, और 33 शेष रह गए। तो हम ऐसा कह सकते हैं 32 सही 33/40, जो बी ऑप्शन में लिखा है ये सवाल का जवाब है। एक तरीका ये है, पीछे वाले से भी यही आता, इसलिए मैंने नहीं बताया। पीछे वाले में ये जो रिजल्ट कटने के बाद में यही आते, इसलिए मैंने वो नहीं बताया। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा तरीका बताने वाला हूं, उसके बाद में मैं दूसरा, ये तो दूसरा है, पहला तो और ही था। वैसे तो हम दोनों तरीकों को एक ही कह सकते हैं। अब मैं तीसरा समझ लीजिए, चौथा समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, दूसरा समझ लीजिए, जो भी है। ठीक है, वो तरीका बताता हूँ, उसके बाद में एक तरीका और बताऊंगा, और आप कैसे कैसे सवालों को कर सकते हैं मैं सभी तरीके इसके सामने आपको लिख देता हूँ। आप भी बताइएगा कि आप इस सवाल को कैसे करते हैं। ठीक है, मैं इस पूरे को मिटा देता हूँ, ये लीजिए, ये पूरा मिटा दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए 10% जो है, मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, कैसे, देखिए पहले के मान को मैं इस तरफ लिखूंगा, रेशियो मेथड से करने वाला हूं, और बाद के मान को मैं इस तरफ लिखूंगा, रेशियो मेथड। 10% बढ़ा है तो इस बात का मतलब 10 से कोई चीज 11 हो गई। 5% बढ़ा है तो 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, 15% बढ़ा है तो इस बात का मतलब 20 से कितना हो गया, 23 हो गया।
इस तरफ के मल्टीप्लाई जो है, इस तरफ के मल्टीप्लाई 4000 और ये 5313 जो भी आया था वो आ गया। ठीक है, इतना आया था हमारा मल्टीप्लाई, इसको अभी थोड़ी देर पहले ही गुणा किया था हमने। अब ये इससे कितना ज्यादा है, थोड़ी देर पहले हम लेके आए 1313 बट्टा 4000 इंटू 100। सवाल का जवाब बी था, ये था। ये हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, तो ऐसे मत समझिए ये तरीका डिफरेंट तरीका है, ये उसी का तरीका है, बस इसमें वैसे नहीं लिखना पड़ रहा, इसमें पहले और बाद वाले डेटा को। इसमें ये फायदा है कि हम इनको इस तरफ से काट सकते हैं, वैसे ऊपर नीचे उनको भी काट सकते थे। ठीक है, अब आप इस बात को समझे होंगे। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूं। तीसरा तरीका देखिए, इसी में से हम लेते हैं। ठीक है, इसी में से लेते हैं। ठीक है, इसी में से लेते हैं, हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मान लीजिए कि अगला नेक्स्ट तरीका जो है वो क्या होने जा रहा है, तो वो हमें ऐसे पता चल गया कि हाँ कोई भी चीज है वह ऐसे ऐसे बढ़ रही है। ठीक बात है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे पता है यहाँ ये 4000 आ रहा है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मल्टीप्लाई करने में तो समय लगता है। ठीक है, अगले तरीके में ये तो देख रहे हैं, इसके यूनिट देखते हैं, लास्ट डिजिट देखते हैं क्या रहेगा। एक का 1 से गुणा 1 आएगा, फिर एक का 3 से गुणा 3 आएगा, इसका अंतिम अंक क्या आएगा, 3 आएगा। आएगा, ठीक बात है। अब आप ही बताइए, ये 4000 है वह तो रहेगा नीचे, इसका अंतिम अंक क्या आएगा, 3 आएगा, इससे इस तरफ संख्या आएंगी और 100 से हम जब गुणा करेंगे ये 2 जीरो कट जाएगा, नीचे 40 ही रहेगा। सभी ऑप्शन जो है उसमें सभी में देखिए नीचे क्या है, 40 ही 40 है सब। ठीक बात है। इस बात का मतलब ऐसा है कि उस संख्या का जो रिजल्ट है वह क्या है, कि उस संख्या का रिजल्ट के अंतिम अंक 3 है और नीचे उसमें 40 है। अब ये संख्या तो इस रूप में है, एक मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे बदल देते हैं। देखिए इन संख्याओं को अभी बदलते हैं, देखिए आपके सामने। अगर मैं इस 40 को इस 36 से गुणा करता हूं तो उसका अंतिम अंक बताइए क्या आएगा, 0 आएगा। 36 का 40 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई हमें मतलब नहीं है क्या आ रहा है, आप ऐसे समझिए, इसको इससे गुणा करने पर 0 ही आता है। अब 0 में 1 जोड़ेगा तो इसका अंतिम अंक 1 आएगा, जो बिल्कुल जवाब नहीं हो सकता। इसे देखते हैं, देखिए इसमें भी 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ने पर इसका भी अंतिम अंक 1 आएगा, 3 आना चाहिए हमारा। 0 में 0 फिर 1, इसका भी आ रहा है। अब 0 से इसको मल्टीप्लाई करने पर 40 को 0 आता है और उसका अंतिम अंक लास्ट में 3 जोड़ने पर इसमें 3 आ रहा है। ये सवाल का जवाब है, ये बात है। एक तरीका ये भी है और ये हमेशा काम करता है। मैं जितने भी क्वेश्चन में लगा के देखता हूँ सब में काम करता है, आप भी लगा के देखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका और बताने जा रहा हूं जो इससे भी शानदार है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जितने भी तरीके संभव हो सकते हैं किसी भी सवाल को लेकर वो सब देख लेंगे। ठीक है, और वो तरीका क्या है, वो तरीका मैंने आपको बताया है, थोड़ी देर पहले ही बताया है मैंने आपको। ठीक है, आप बताइए क्या है। तो वो तरीका है कंबाइंड करने वाला। कंबाइंड करने का मतलब ऐसा है 10%, 5% और 15% को मैं कंबाइंड करता हूं। तो मैं किन को एक साथ कंबाइंड करूं ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो मैं इन दोनों को कर देता हूं। तो 10 और 5 15 25% तो ये होगा ही होगा। उसके साथ 10 का 15% क्या होता है, 1.5 और बढ़ेगा। इन दोनों को कमांड से कर रहा हूं। कंबाइंड मेथड ये होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। इससे मैंने 10 और 5 को जोड़ा, x प्लस वाई, 10 और 5 15, और फिर 10 का 5 से गुण 15 से गुणा और बट्टा 100 किया तो ये 1.5 आएगा। या फिर आप इस बात को ऐसे कह सकते हैं 10 का 15% 1.5 होता है, या 15 का 10% 1.5 होता है, ये वही चीज है। ठीक है, ये भी प्लस में है तो दोनों को जोड़ने से ये चीज बनी 26.5। ठीक है, अब आप बताइए 26.5 के साथ किसको हम ऐड करना है, 5 को। तो 26.5 के साथ कंबाइंड रेट लगाते हैं, 26 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 31.5। ठीक है, प्लस उसके साथ में और क्या आएगा, तो आप ऐसे कहेंगे 26.5 का 5%। ठीक है, 5%। आप इस चीज को 26.5 का 5% कहेंगे तो बताइए, आप 26 का कह दीजिए 5%, इस 0.5 को छोड़ दीजिए, तो 26 का 5% कितना आएगा, तो आप कहेंगे 26 का 5, 26 5 130 बटा 100 1.3 के आसपास आएगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं 1.3 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो मैं 1.3 ही कह देता हूं, उससे थोड़ा सा ज्यादा हम ऐसा कह सकते हैं। इनको अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये आता है 32.8 के लगभग, मैं लगभग में कह रहा हूं, देखिए इस चीज को। अब आप ही बताइए, ये 36 है, ये 34, ये 30 है, 32 पॉइंट कुछ कुछ तो यही ऑप्शन है, ये सवाल का जवाब है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो कंबाइंड रेट वाला तरीका है वो बहुत शानदार है, जिससे हम सवाल के किसी भी तरह से ऑप्शन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सवाल के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब आप अपने जो जो तरीके हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उनको भी हम देखते हैं कि ज्यादा बेस्ट तरीका कौन सा है। ठीक है, थैंक यू। अब ये चलते हैं अगले सवालों की तरफ। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा गया है। एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें संख्या में दोबारा 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में 40% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या में निवल
कितने परसेंट की कमी आई है। तो हमने जैसे कहा कि कंबाइंड रेट से करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। 16% वृद्धि, मैं यहां लिखता हूं 16% प्लस है, 20% वृद्धि है तो इसे हम 20% लिखेंगे, ठीक है, और 40% की कमी है तो 40% लिखेंगे। अब मैं कैसे करना चाह रहा हूँ इस सवाल को, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, जो इजी होते हैं सबसे पहले उनको मिलाना होता है। 40 में से 20 घटेगा तो माइनस का 20 आएगा, 40 का 20% करेंगे तो क्या आएगा 8, और वो किसका आएगा प्लस माइनस माइनस का आएगा। तो बताइए क्या माइनस का 28% हो जाएगा, हाँ सही बात है। अब इसके साथ 16 को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो 16 और 28 घटकर क्या आएगा माइनस का 12 आएगा। अगर 28 में से 16 प्लस के जाएंगे माइनस में से तो 16 प्लस का आएगा। अब आप ऐसा कहेंगे सर प्लस के 16 का 28% है माइनस का, वो क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या इस चीज को ऐसे कर देंगे, इसको 30% कर देंगे, कह देंगे क्या दिक्कत है। देखिए 30% ज्यादा कर रहा हूं मैं, 16 3 48, 4.8, इस बात का मतलब ऐसा है ये 4.8 से क्या आएगा कम आएगा थोड़ा, 4.8 से कम, और ये प्लस का होगा माइनस का, ये माइनस का होगा, और ये माइनस के 12 हैं, इनको जोड़ने से बताइए क्या आएगा, ये थोड़ा सा कम आएगा तो इसे हम देख लेंगे, तो ये 16.8 से क्या आएगा, हम ऐसा कह सकते हैं कम। अब आप बताइए कौन सा ऐसा है, यही अकेला भाई 16 पॉइंट है, इस बात का मतलब 16 के आसपास वो संख्या है, एक ऑप्शन ही बचा है सिर्फ। तो ये हमारे सवाल का जवाब, हमें पूरी करने की आवश्यकता है कहाँ, ठीक है। तो इस तरह से हम सवाल के जवाब है वह जल्दी से जल्दी कह सकते हैं। आप दूसरे किसी क्वेश्चन में भी इसे लगा के देखिए, बहुत जल्दी अच्छे से काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए